हेलो एंड वेलकम। आई ईगल पे आपका स्वागत है। आज बात होगी कंपनीज एक्ट 2013 की। क्या आप जानते हैं कि एक्ट का मतलब आखिरकार होता क्या है? अगर एक्ट का मतलब होता है कि कानून, तो किसी भी कानून को समझने से पहले ये जरूरी है कि जानना कि भाई एक्ट जो है, वो कानून जो है, आखिरकार बनते कैसे हैं हमारे देश में। कानून बनता कैसे? कानून बनने से पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग की जाती है और उस ड्राफ्टिंग को देश की संसद में रखा जाता है एक बिल के तौर पर। और जब दोनों हाउसेस से वो जो बिल है जो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट की उस पर एसेंट लग जाती है, मतलब कि उस पर सिग्नेचर हो जाता है, तो वही बिल जो है एक्ट बन जाता है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इसी पड़ाव से होकर गुजरा है। आप देखोगे कानून बनाने की जो ताकतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पावर का डिवीजन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान के अंदर में 3 तरह की जो लिस्ट है वो दी गई है। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही इस पर कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लिस्ट के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वही जो है आपको उस पर कानून बना सकती है। एक जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर है दोनों जो है स्टेट भी और सेंट्रल भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट है ये आपका यूनियन लिस्ट के तहत आता है और स्पेसिफिक जो कानून है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। सिर्फ देश की संसद ही है जो कंपनीज एक्ट, ये कंपनी से जुड़े जितने भी कानून है उस पर लॉ बना सकती है, उस पर कानून बना सकती है। तो जो कंपनीज एक्ट आपका 2013 है, हमने शुरुआत करी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत से सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो आज एक जस्ट इंट्रोडक्शन जो है हम कंपनीज एक्ट 2013 का हम देने वाले हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में आप देखोगे एक बहुत ही वाइडर लॉ है ये, और इसके अंदर में जितनी भी कंपनीज जो है वो जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज है सब इसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है और इसी एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। आप देखोगे इसके अंदर में इस एक्ट के अंदर में आपके करीब 29 चैप्टर्स है इसके अंदर। इस एक्ट के अंदर में 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है, 95 डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर में है। तो करीब 470 सेक्शंस इस एक्ट के अंदर में है। वाइड एक्ट है, ये बहुत बड़ा एक्ट है। 470 सेक्शंस इसके अंदर में है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है सभी कंपनियों पे होता है, लागू होता है। पहले जो रजिस्टर्ड कंपनीज है जिस एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है। दूसरा, बैंकिंग कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट रजिस्टर होता है। कब जो है कंपनीज एक्ट पर बैंकिंग के ऊपर, बैंक के ऊपर में ये एक्ट जो है लागू होगा, जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कहाँ पे साइलेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी ऐसी स्पेशल कंपनीज है जिसके खुद के एक्ट है, जैसे कि बैंकिंग का अपना खुद का एक्ट है, खुद का लॉ है। इंश्योरेंस का अपना खुद का एक्ट है, खुद का लॉ है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपके घर में सप्लाई होती है, उसका भी खुद का एक एक्ट है, खुद का कानून है। और कोई भी एक स्पेशल एक्ट, एक स्टैट्यूटरी एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट के बनी हुई कंपनीज है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को, ये सभी जो कंपनीज हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई कोई भी कंपनीज हो गई, उनके एक्ट के अंदर में अगर कोई भी चीज साइलेंट है, जिसके बारे में बात नहीं की गई, वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो हर एक जगह पे एप्लीकेबल होगा अगर वहां पे उसका खुद का एक्ट जो है साइलेंट हो। तो बैंकिंग के अंदर में कुछ ऐसे वर्क हुए हैं, कुछ ऐसे काम है जहां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट है, तो वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। उसी तरह इंश्योरेंस एक्ट जो है, जो इंश्योरेंस को गवर्न करता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करता है, वो कहीं साइलेंट है,
तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 आपका लागू होगा। तो इस वीडियो के अंदर में हमने एक इंट्रोडक्शन जो है वो देखा है कि कंपनीज एक्ट 2013 है, तो करीब इसके अंदर में आपके 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है, 7 स्केड्यूल्स है और 95 डेफिनेशंस है। आने वाली वीडियोस के अंदर में हम और भी इस एक्ट से जुड़े बहुत सी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर आई ईगल की एपिसोड आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।